खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई के इस फ्राइडे स्पेशल में मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, हर जुम्मा हम आपके लिए लेकर आते हैं वो रेसिपीज जो आप लोगों ने बेहद पसंद की। तो आप ही की फरमाइश पर आज की पहली रेसिपी है कोल्हापुरी चिकन। दोस्तों, कोल्हापुरी चिकन बेहद ही स्पाइसी और हॉट चिकन करी है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए मसालों को भुनना होगा और उनमें से सबसे पहले हम भून रहे हैं सफ़ेद तिल को। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल के लिए हैं और 2 बड़े चम्मच सूखा नारियल लिया है। इन सब चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसी के साथ 2 छोटे चम्मच खसखस। तो दोस्तों, इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है और बिल्कुल भी तेल नहीं डालना है कढ़ाई में। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भूरे रंग का हो गए हैं और अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा करने के लिए। दोस्तों, इन मसालों को ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने प्याज को फ्राई करना है बाकी साबुत मसालों के साथ, तो उसको शुरू करते हैं। तो अब गरम करते हैं तेल कढ़ाई में। 2 बड़े चम्मच तेल के लेंगे आप। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है। आइए इसमें सारे साबुत मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों, 1 छोटा चम्मच सरसों का, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा सीड, 3 छोटे चम्मच साबुत धनिया, इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 स्टिक दालचीनी की, लौंग और साबुत काली मिर्च के 4 से 5 दाने और 3 से 4 हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची खोलकर। और अब इसमें डालेंगे 4 से 5 साबुत लाल मिर्च। इसको करने के बाद अब इसमें डलेगा प्याज, 2 बड़े प्याज कटे हुए। दोस्तों, ये प्याज जो हैं आप देख सकते हैं ब्राउन हो गए हैं। सारे खड़े मसाले भी जो हैं वो कुक हो गए हैं और अब गैस बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, अब इस मसाले को हमने मिक्सी में चलाना है टमाटर के साथ। तो दोस्तों, अब इस मिक्सी में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े टमाटर कटे हुए बारीक। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 3 से 4 फ्लेक्स लहसुन के और अब इसमें डाल देंगे हम ये जो मसाला हमने बनाया है प्याज का। थोड़ा सा चलाने के बाद अब हम इसमें जो सूखे मसाले हमने पीसे थे, नारियल, सफ़ेद तिल और इसमें खसखस, इसको भी इस मसाले के साथ डालकर पीस लेंगे। दोस्तों, मसाला तो हमने पीस लिया है। अब कुक करना है हमने चिकन पीसेस को। चिकन के पीसेस को कुक करने के बाद उसमें मसाला डालकर पकाया जाएगा। तो सबसे पहले कुक करते हैं चिकन पीसेस को। यहाँ मैं ले रही हूँ चिकन। यहाँ पर बहुत छोटा सा चिकन लिया है मैंने, 700 ग्राम के आसपास। और इसमें सबसे पहले डालेंगे हम दही।
और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पेस्ट 2 छोटे चम्मच, 1 छोटा चम्मच नमक का, और फिर उसके बाद इस मुरक्कब को अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो दोस्तों इस तरीके से चिकन पीसेस को मसालों से कोट करने के बाद हमने फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करना हम शुरू करते हैं। पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 बड़े चम्मच के आसपास। तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है, आइए चिकन पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। अब हमने चिकन पीसेस को हाई फ्लेम पर कुक करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चिकन पीसेस काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं, हालांकि ये पूरे कुक नहीं हुए हैं, 50% ही कुक हुए हैं। अब बाकी का जो ये कुकिंग है चिकन का, ये होगा मसाले के साथ, जो कि हमने मिक्सी में पीसा था। तो वो मसाला इसमें हम डाल देते हैं। दोस्तों मिक्सी में से पूरा मसाला निकल जाए, इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं हम। अब इस मसाले को भुनना है हमने तेज़ आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक कि मसाला अपना तेल नहीं छोड़ दे। तो अभी हम इसको ढक देते हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों आइए चिकन को चेक कर लेते हैं, 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से कुक हो गया है और चिकन के पीसेस भी कुक हो गए हैं। तो दोस्तों अब बारी है इसमें कोकोनट मिल्क डालने की। तो दोस्तों यहाँ मैंने लिया है नारियल का दूध, या आप रेडीमेड टेट्रा पैक्स में भी ले सकते हैं और चाहें तो आप घर पर भी बना सकते हैं। और हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप कोकोनट मिल्क, यानी कि नारियल का दूध। नारियल का जो दूध हम इसमें डाल रहे हैं, ये जो चिकन करी हमने बनाई है ये काफ़ी स्पाइसी है, इसके स्पाइसीनेस को ये बैलेंस करता है। इसमें एक और वेरिएशन दे सकते हैं आप, चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच गुड़ का। अगर गुड़ आपके पास किसी वजह से नहीं हो तो आधा छोटा चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम धनिया। यहाँ मैं ले रही हूँ कटा हुआ बारीक धनिया, 1 से 2 बड़े चम्मच। दोस्तों ये कोल्हापुरी चिकन करी तो तैयार है, अब इसको वक्त आ गया है सर्व करने का। तो दोस्तों अब लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। अब इसे गार्निश करेंगे कुछ धनिया पत्तों के साथ। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बेहद ही लजीज और स्पाइसी कोल्हापुरी चिकन। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है और आप सोच रहे हैं इसको अपने बावर्ची खाने में बनाने की, तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी, देखिए इसका रिकैप।
कोल्हापुरी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 700 ग्राम चिकन, 2 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 2 अदद बड़ा टमाटर कटा हुआ, 1/4 कप कोकोनट मिल्क, 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 2 छोटा चम्मच दही, 3 बड़ा चम्मच तेल और धनिया पत्ता गार्निश के लिए। ड्राई रोस्ट के लिए हमें चाहिए 2 बड़ा चम्मच सफेद तिल, 2 बड़ा चम्मच सूखा नारियल और 2 छोटा चम्मच खसखस। सूखे मसालों में हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच सरसों, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 3 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 अदद दालचीनी, 4 से 5 अदद लौंग, 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्च, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च, 3 से 4 अदद लहसुन और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। कोल्हापुरी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले सफेद तिल, सूखा नारियल और खसखस को ड्राई रोस्ट करके एक प्लेट में निकाल लें। फिर फ्राई पैन में तेल गरम करके इसमें सरसों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया, दालचीनी, लौंग, साबुत काली मिर्च और छोटी इलायची डालकर भून लें। 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च। उसके बाद इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दें और इसे लाल होने तक पकाएं। फिर मिक्सी में टमाटर और लहसुन के साथ खड़े मसालों के साथ तली प्याज डालकर इसे पीस लें। उसके बाद तिल, नारियल और खसखस का ड्राई रोस्ट किया हुआ मुरक्कब भी इसमें मिला लें। फिर चिकन लें और उसमें दही, लाल मिर्च का पेस्ट, नमक और हल्दी डालकर अच्छे से मिला लें। तेल गरम करें और उसमें चिकन को हाफ फ्राई कर लें। मिक्सी में पिसा हुआ पेस्ट भी इसमें मिला लें। कुछ देर पकने के बाद उसमें कोकोनट मिल्क मिला दें। हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है कोल्हापुरी चिकन। एक और महाराष्ट्रन रेसिपी जो आप लोगों ने बेहद पसंद की वो है रगड़ा पैटीज। तो आइए देखते हैं दोबारा से रगड़ा पैटीज। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे तेल। सबसे पहले तो हम बनाने जा रहे हैं रगड़ा यानी कि सफ़ेद मटर की करी। उसके लिए मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। यहाँ मैं 2-3 फ्लेक्स गार्लिक की ले रही हूँ। और अदरक भी ऐसे ही घिसकर डाल देते हैं। और अब डालेंगे इसमें 2 प्याज कटे हुए। दोस्तों प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ही ब्राउन करना है। तो आइए इसमें सूखे मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर का, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं। 1/4 कप पानी। तो दोस्तों इसके बाद हमने डालने हैं इसमें सफ़ेद मटर उबले हुए, जो कि मैंने पहले से ही उबाल कर रखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने सफ़ेद चने बॉईल करके रखे हुए हैं और अब मसाले में मैं इसको डाल रही हूँ। दोस्तों इसको खट्टापन देने के लिए इसमें डलती है इमली और यहाँ पर मैंने इमली का गूदा तैयार किया हुआ है और ये इमली मैं डाल रही हूँ उसमें 2 बड़े चम्मच। और इसको मिठास देने के लिए इसमें डलता है गुड़ और यहाँ पर मैं गुड़ डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच, थोड़ा सा क्रम्बल करके। और इसी के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच और इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें डलेंगी 1 से 2 छोटी हरी मिर्च कटी हुई। तो दोस्तों अब इसको आपने पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर। इसको ढक देते हैं हम और जब तक ये पक रहा है हम तैयार कर लेते हैं पैटीज को।
दोस्तों पैटीज के लिए हम लेंगे उबले हुए आलू और यहाँ मैंने छोटे 4 आलू उबालकर मैश करे हुए हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं ब्रेड क्रम्स। यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का स्लाइस जो है क्रम किया हुआ है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये टिक्की को बाइंडनेस देगा, उसको खुलने नहीं देगा। और इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर 2 बड़े चम्मच। ये टिक्की को कुरकुरा भी करेगा और इसको बाइंडनेस भी देगा। और अब इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच नमक का डाल दिया है। और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, हरी मिर्च कटी हुई 1 से 2, कटा हुआ धनिया 1 बड़े चम्मच के आसपास आप डाल सकते हैं इसमें, 1/4 चम्मच गरम मसाला। इस सारे मुरक्कब को हमने अच्छे से मिक्स करना है। उसके लिए ले लेते हैं हम एक प्लेट। दोस्तों इस तरीके से मैश करने के बाद अब हम इसे टिक्की की शेप देंगे। आप बड़ी या छोटी अपने हिसाब से बना सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। तो दोस्तों इसी तरीके से आप सारी पैटीज की शेप बनाकर प्लेट में लगा लें। और अब हम रगड़ा को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों रगड़ा अब तैयार हो चुका है। एंड में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीने का फ्लेवर, यानी कि थोड़े से पुदीने के पत्ते तोड़कर इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ साथ हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। इसमें पुदीने का काफ़ी अच्छा फ्लेवर रहता है रगड़े में, आप इसे ज़रूर डालें। और अब ये तैयार हो चुका है, इसे रख देते हैं हम साइड में। यहाँ मैं पैटीज़ के लिए एक पैन ले रही हूँ और इसमें हमने तेल गरम करना है। तेल इसमें अच्छी मिकदार में डालना है ताकि जो हम अभी पैटीज़ यानी कि टिक्की फ्राई करने वाले हैं वो क्रिस्पी फ्राई हो। तो दोस्तों अब टिक्की को फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है। तो दोस्तों टिक्की तो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसे डालते हैं प्लेट में। असेंबल करने के लिए लेते हैं एक प्लेटर। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है। उसमें सबसे पहले हम नीचे रखेंगे ये पैटीज यानी कि आलू की टिक्की, 2 से 3 जितना भी आपको पर सर्विंग के लिए देना है। और इसके ऊपर से डालेंगे हम ये गरम गरम रगड़ा, यानी कि ये जो सफ़ेद चने की हमने करी बनाई है। तो दोस्तों इसको डालने के बाद इसके ऊपर डलती है दही। ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है। और इसके ऊपर से डलेगी इमली की चटनी। और इसके बाद डालेंगे हम इसके ऊपर हरी चटनी, जो कि पुदीने और धनिए की चटनी है, जिसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से हरी मिर्च या लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्निश करेंगे हम इसे धनिए के साथ। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है रगड़ा पैटीज।
तो दोस्तों आज ही इस मुंबई के जायके को अपने बावर्ची खाने में ट्राई कीजिए, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस रेसिपी के रिकैप पर। रगड़ा पैटीज बनाने के लिए हमें चाहिए इमली की चटनी परोसने के लिए, हरी चटनी परोसने के लिए और दही परोसने के लिए। रगड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए तेल तलने के लिए, 2 कप सफेद मटर, हस्बे जायका नमक, 2 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, आधा छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 2 से 3 अदद लहसुन, 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़ा चम्मच इमली का पेस्ट, 2 छोटा चम्मच गुड़, 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच पुदीना और 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया। पैटीज बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद आलू उबला और मसला हुआ, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 अदद सफेद ब्रेड का स्लाइस मिक्सी में चूर किया हुआ, नमक हस्बे जायका, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया और तेल तलने के लिए। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें कद्दूकस किया हुआ लहसुन और अदरक और भून लें। फिर डालें कटी हुई प्याज और भूरा होने तक भून लें। उसके बाद डालें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और पानी। फिर मिलाएं उबला हुआ सफेद मटर, इमली का गूदा, गुड़, गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्च और 10 मिनट धीमी आंच पर पका लें। आखिर में मिलाएं पुदीना और हरा धनिया और रगड़ा बन जाने के बाद उसे अलग रख दें। पैटीज बनाने के लिए उबले हुए और मसले हुए आलू को मिलाएं चूर किए हुए ब्रेड, कॉर्नफ्लावर, नमक, चाट मसाला, हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाले के साथ। इस मुरक्कब को पैटी या टिक्की की शक्ल दें। एक पैन में तेल गरम करें और टिक्की को मीडियम फ्लेम पर तल लें। रगड़ा पैटीज को एक साथ करने के लिए प्लेट में लगाएं टिक्की को और उस पर डालें रगड़ा, दही, इमली की चटनी और हरी चटनी। गार्निश करें हरा धनिया से। लीजिए तैयार है रगड़ा पैटीज। तो दोस्तों ये थी हमारी फ्राइडे स्पेशल की आखिरी रेसिपी। इसी तरह हर जुमा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे वो रेसिपीज जो आप लोगों ने बेहद पसंद की। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 आंध्र प्रदेश और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in।